तो स्वागत है एक और धमाकेदार बेहतरीन वीडियो में। आपके सामने जो हेडिंग दिख रही है, इस हेडिंग को याद कराने की पूरी गारंटी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। ना केवल ये हेडिंग आपसे याद होगी, बल्कि इसमें लिखी एक एक बात आपसे तैयार होगी। उदाहरण को बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा, हर एक चीज़ आपको क्लियर करा देंगे। और क्लास 10th विज्ञान में यदि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के पेपर में आ जाए तो आप वहां पर लिखकर जरूर आएंगे। बच्चों, हम आपको संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं बताएं उससे पहले यह बता देते हैं कि क्लास 10th में कितनी अभिक्रियाएं आप पढ़ेंगे, उसकी पूरी लिस्ट यहां पर हमने ऊपर बना रखा है। तो देखिए, पूरी लिस्ट हमने यहां पर बना रखा है। ठीक, अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ प्रकार निम्नलिखित हैं, यहां लिखा है। पहला है आपका संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं, दूसरा है आपका वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं, तीसरा है आपका विस्थापन अभिक्रियाएं, चौथा है आपका उभय अपघटन अभिक्रियाएं, पांचवा है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, छठवां है आपका ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, सातवां है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, आठवां है आपका अपचयन अभिक्रियाएं और नौवां है आपका ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो बच्चों, ये स्क्रीनशॉट ले लो। एक एक हेडिंग आप हमारे चैनल से सीखेंगे, एक एक हेडिंग, एक एक अभिक्रिया। आप हेडिंग का नाम डालकर मेरा चैनल का नाम डाल देंगे तो आपको एक एक वीडियो जो है मिल जाएगी। एग्जाम के पहले एकदम क्लियर हो जाएगा, ये मान के चलिए, एक एक परिभाषा आप सभी का। तो चलिए, अब हम आपको जो है पहली वाली परिभाषा जो संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया के नाम से जानी जा रही है, वह आप सभी को यहां पर बता देते हैं बच्चों। तो संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया क्या होगा, हम यहाँ पर परिभाषा पर आएंगे, उससे पहले हम आपसे बताते हैं। संयोजन मतलब कि जुड़ना, योग माने जुड़ना। जैसे एक पदार्थ ये है और एक पदार्थ बी है, इन दोनों पदार्थों को आप जोड़िए, ध्यान से जोड़िए। ठीक, इसको और इसको आप जोड़िए तो आपका दोनों पदार्थ आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाए। तो यहाँ पर केवल इन दोनों के जुड़ने से मात्र एक पदार्थ बना, तो ये क्या हो सकता है, यही अभिक्रिया आपकी क्या होगी, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। मतलब जिसमें दो पदार्थ हो या दो से अधिक पदार्थ हो, वो जुड़े और मात्र एक पदार्थ का निर्माण करे, तो वह अभिक्रिया आपकी क्या होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी, योगात्मक अभिक्रिया होगी। अंग्रेजी में उसे क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखते हैं बच्चों, परिभाषा में हमने क्या लिखा है। क्या लिखा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। फिर से सुनो बच्चों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, मानी एक ही उत्पाद बनाते हैं, क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। एक बार परिभाषा फिर से सुनो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। आप कहोगे, ठीक गुरुजी, परिभाषा तो आपने बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत गजब कॉन्सेप्ट से हम लोगों को समझा दिया और बहुत छोटी परिभाषा बताया और हमको जो है समझ में आ गया। उदाहरण कैसे आपको समझाएं, उदाहरण कैसे याद करेंगे। देखो बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिए, जितने भी तत्व हैं, अगर उनकी क्रिया मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनोगे तो आपको उदाहरण को रटना नहीं पड़ेगा, एकदम क्लियर रहेगा। ठीक, और क्योंकि यहाँ पर तो आप एक उदाहरण लिख देंगे, अगर आपके ऑप्शनल प्रश्न में अभिक्रिया देकर वहाँ उदाहरण पूछता है कौन से, मतलब कि ये किसका मतलब कि अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है, तो कैसे बताओगे, वो समझा रहा हूँ। तो देखो बच्चों, अगर कहीं ऑक्सीजन किसी तत्व से क्रिया कर रही है तो मान के चलो वो कोई क्या होगा, योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। क्लोरीन किसी तत्व से क्रिया कर रही है तो कौन सी अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया। सल्फर किसी तत्व से क्रिया कर रहा है तो कौन सी अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि तत्व के आपस में संयोग होने से ही तो नए पदार्थ बनते हैं, और दो तत्वों के संयोग होने से
तत्व दो ठे रहेंगे और संयोग होगा तो हमेशा एक ही पदार्थ बनेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपका वहाँ जो मतलब कि प्रोडक्ट बनेगा वो एक ही होगा। और अगर प्रोडक्ट एक को बना, उत्पाद एक को बना, बनने वाला पदार्थ एक है, तो अब क्रिया का नाम क्या होगा? संयोजन अपक्रिया। देखिए हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। पहला उदाहरण देखेंगे, कोयले का दहन। कोयला को हम जो है, अगर हम यहाँ पर कोयले को कार्बन से रिप्रेजेंट करते हैं C, और ये सॉलिड फॉर्म में होता है S लिख दिया, और दहन करने को लोग ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, गैस फॉर्म में होता है, इसलिए क्वेश्चन में G लिखा। तो ये जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोयले का दहन करते तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यानी यहाँ दो पदार्थ हैं और इनके जुड़ने से मात्र एक पदार्थ बना, इसलिए कोयले का दहन कैसा उदाहरण हो जाएगा? संयोजन या योगात्मक अपक्रिया का क्या बन जाएगा? उदाहरण बन जाएगा। ठीक समझ में आया? यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी इसके बाद और जो उदाहरण है उनको भी आपको अच्छे से क्लियर करा देते हैं। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, पन्ना पलटते हैं, देखते हैं। देखिए बच्चों, अब हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन का दहन आ गया। मैंने बोला ना, दहन में ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, तो हाइड्रोजन H2 होता है और ऑक्सीजन O2। इसके और इसके जुड़ने से हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहीं भी जुड़ेगा, क्या बनेगा? आप सभी का जल बनेगा। तो आपका जल बन गया यहाँ पर बच्चों। अब बच्चों जब जल बन गया, यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस करना था। ऑक्सीजन इधर एक ही थी, इधर दो ठो थी, तो इसके आगे दो लगाया, इसके आगे जब हमने दो लगाया तो इसके आगे भी दो लगाना पड़ा, तो ये आपका बैलेंस हो गया। अब बच्चों मैंने बोला था क्लोरीन कहीं पर अगर क्रिया करेगी तो भी आपका जो है योगात्मक या संयोजन अपक्रिया होगा। तो अब क्लोरीन जो है हाइड्रोजन से क्रिया कर रही है, बस फर्क है कि इस अपक्रिया को होने के लिए सूरज के प्रकाश की जरूरत पड़ती है। सूरज का प्रकाश एक्चुअल में क्लोरीन को तोड़ता है, फिर वो क्लोरीन जाकर हाइड्रोजन से जुड़ती है। तो अब क्लोरीन जब हाइड्रोजन से जुड़ेगी तो क्या बनाएगा? HCl। इधर दो ठो क्लोरीन, दो ठो हाइड्रोजन है, तो HCl कई ठो बनेगा? दो ठो बनेगा। तो ये हो गया तो क्लोरीन का संयोजन। आयरन सल्फाइड का बनना, यानी सल्फर यहाँ आयरन अर्थात लोहा तत्व से जब क्रिया करता है, उसको गर्म किया जाता है तब रिएक्शन होता है। जब उसको जो है क्रिया करता है तो आपका आयरन सल्फाइड FeS बनता है। और आयरन सल्फाइड एक पदार्थ है, तो दो पदार्थों के जुड़ने से यहाँ भी एक पदार्थ बना है। तो ये भी कैसी अपक्रिया है? योगात्मक या बच्चों संयोजन अपक्रिया मानी जाएगी। ठीक, इसमें दो पदार्थ जुड़े, एक पदार्थ बना, इसलिए यह भी संयोजन अपक्रिया है। इसमें दो पदार्थ हैं, एक पदार्थ जुड़ा मतलब बना, यह भी संयोजन अपक्रिया है। इसमें दो पदार्थ हैं, एक पदार्थ बना, यह भी संयोजन अपक्रिया है। अभी अगला उदाहरण देखते हैं, क्या लिखा है? नाइट्रिक ऑक्साइड। ये NO को जो है नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, तथा ऑक्सीजन का संयोजन। अब देखो ऑक्सीजन जुड़ेगा तो यहाँ NO2 बनेगा, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक, तो दो पदार्थ जुड़ने से एक पदार्थ बना। अब बैलेंस करने के लिए देखिए, यहाँ पर आपका जो है NO2 बना, तो जिसमें जो है आपका एक नाइट्रोजन है, ठीक, और जो है दो ऑक्सीजन इधर पर है, इधर पर था। इसको अभी काले वाले को हटा दीजिए। लेकिन यहाँ दो और एक तीन ऑक्सीजन था, बैलेंस करने के लिए यहाँ दो रखा, तो दो दूना चार ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन दो हो गया। तो दो यहाँ लगाएंगे, नाइट्रोजन भी दो हो गया और दो चार ऑक्सीजन हो गया। तो ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर भी दो पदार्थों के जुड़ने से एक पदार्थ बना है, तो यह भी आपकी कैसी अपक्रिया मानी जाएगी? संयोजन अपक्रिया मानी जाएगी बच्चों। कैसी अपक्रिया मानी जाएगी? संयोजन अपक्रिया मानी जाएगी। तो आई होप कि आपको यह भी बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।